बच्चों, आज के क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम 9वीं कक्षा के कबीरदास जी के दोहे का प्रश्नोत्तर लिखेंगे। 1 नंबर क, इसका प्रश्न है, मनुष्य के जन्म को दुर्लभ क्यों कहा गया है? इसका उत्तर लिखो। संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य का देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। कई जन्मों के बाद यह मनुष्य जन्म मिलता है, इसलिए मनुष्य का जन्म दुर्लभ माना जाता है। फिर ख नंबर का प्रश्न है, साधुओं और सज्जनों की तुलना किससे की गई है और क्यों? इसका उत्तर है, साधुओं और सज्जनों की तुलना सोने से की गई है, क्योंकि सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं, जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं। फिर ग नंबर का प्रश्न है, कुंभार का कुंभ किससे कहा गया है और क्यों? इसका उत्तर लिखो। दुर्जन या बुरे व्यक्ति को कुंभार का कुंभ कहा गया है। जिस तरह कुंभार का कुंभ या घड़ा एक धक्के या झटके से टूट जाता है, ठीक उसी प्रकार दुर्जन जरा सा मनमुटाव या मतभेद होते ही अलग हो जाता है। अब घ नंबर का प्रश्न लिखो। कबीरदास जी के दोहे को साक्षी क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर लिखो। साक्षी शब्द ज्ञान और अनुभूति का प्रतीक है। यह वह ज्ञान और अनुभूति है जिसे स्वयं कवि ने अपने अंतःकरण से साक्षात्कार करके प्राप्त किया है। कबीरदास जी के साक्षियाँ इसी ज्ञान और अनुभूति की साक्षी है, अर्थात साक्षात्कार करने और कराने वाली है। घ नंबर का उत्तर में इतना लिखो। फिर नंबर 2 में लिखा है, निम्नलिखित अवतरणों का आशय स्पष्ट कीजिए। द नंबर क का प्रश्न है, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। इसका उत्तर लिखो। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक साहित्य मंजरी के अनमोल मोती के कबीरदास जी के दोहे से ली गई है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल है। यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए इस क्षणभंगुर शरीर के रहते साधना के जरिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। फिर ख नंबर का प्रश्न है, दुर्जन कुंभार के एक ही धक्का दरार। इसका भी आशय स्पष्ट लिखना है, तो इसका उत्तर ऐसे लिखो। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य मंजरी के अनमोल मोती के कबीरदास जी के दोहे से ली गई है। कवि कहते हैं कि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुंभार के घड़े के जैसे होते हैं, जो एक झटके से टूट जाते हैं, अर्थात दुर्जन या बुरे व्यक्ति जरा सा मनमुटाव या मतभेद होते ही अलग हो जाते हैं। फिर नंबर 3 का प्रश्न लिखो। उसका प्रश्न है, ये शॉर्ट आंसर है नंबर 3 का क का प्रश्न है, किसके जन्म को दुर्लभ माना गया है? बस शॉर्ट आंसर छोटा छोटा वाक्य लिखने से हो जाएगा। मनुष्य जन्म को दुर्लभ माना गया है। ख नंबर का प्रश्न है, कौन कौन टूट जाने के बाद भी जुड़ सकते हैं? इसका उत्तर लिखो। सज्जन और साधुजन टूट जाने के बाद भी सोने जैसे जुड़ सकते हैं। फिर नंबर 4 का उत्तर भी बहुत छोटा छोटा लिखना है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर एक एक शब्द में दीजिए। तुम लोग चाहो तो एक शब्द, नहीं तो एक वाक्य में लिख सकते हो।
क का प्रश्न है क्या बार बार नहीं मिलता। इसका उत्तर लिखो मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। ख नंबर का प्रश्न है सज्जनों की तुलना किससे की गई है। इसका उत्तर लिखो सज्जनों की तुलना सोने से की गई है। ग नंबर का प्रश्न कुंभार का कुंभ किससे कहा गया है। इसका उत्तर लिखो कुंभार का कुंभ बुरे व्यक्ति को कहा गया है। नहीं तो ऐसे लिखो दुर्जन या बुरे व्यक्ति को कुंभार का कुंभ कहा गया है। फिर 5 नंबर में दिया है कबीरदास जी के दोहे को कंठस्थ कीजिए। मैं दोहे तुम लोग को यहाँ लिखा हूँ, इसको पढ़ देती हूँ। तो तुम लोग चाहो तो अपने किताब देख कर लिखो, नहीं तो इस वीडियो को देख कर लिखो। वो तुम लोग के किताब में 2 दोहे दिए हैं। 1 नंबर दोहे मनीषा जन्म दुर्लभ है देह न बारंबार तरबर ते फल झड़ी पड़या बहुरी न लागे डार। नंबर 2 का दोहे है सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे 100 बार दुर्जन कुंभ कुंभार के एके धक्का दरार। ये दोनों दोहे को देखकर लिखो। अब भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में पहले वाक्य दिया है, इसको पढ़ो। इस वाक्य को तुम लोग चाहो तो देख कर भी लिख सकते हो। कबीरदास संत थे, काशी में रहते हुए भी उन्होंने देश के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया, अतः उनकी भाषा में विभिन्न प्रदेशों के शब्द पाए जाते हैं। उनकी भाषा में ब्रज भाषा, अवधी, मगही, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, राजस्थानी, पंजाबी आदि का मेल है। साथ ही बोलचाल के क्षेत्रीय प्रभाव के कारण कबीरदास के कुछ शब्द रूपों में परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जैसे मनुष्य में मनीषा, मन से मनवा या मनोबा आदि। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। ये वाक्य लिखा है। इसके बाद नीचे कुछ शब्द दिया जा रहा है जिसका मूल रूप लिखिए जो आप समझते हैं। मनीषा का लिखो, आंसर लिखो। मनीषा मनुष्य, जुड़े जुड़ना, नहीं तो जुड़ जाता है लिखो। बहुरी पुनः, धक्का धक्का। नंबर 2 में लिखा है निम्नलिखित शब्दों का समानार्थी शब्द लिखिए। मनीषा मनुष्य, देह शरीर, तरबर पेड़, सोना स्वर्ण या सुवर्ण, कुंभ घड़ा या मटका। नंबर 3 में निम्नलिखित शब्दों का विपरीत शब्द लिखिए। विलोम शब्द जन्म मरण, दुर्लभ सुलभ, सज्जन दुर्जन, साधु असाधु। नंबर 4 में निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान को पूर्ति कीजिए। मनीषा जन्म डैश लिखा है, दुर्लभ है डैश ना बार बार लिखो, देह ना बारंबार। तापरे ख नंबर में लिखो डैश सज्जन, सोना सज्जन साधुजन डैश 100 बार लिखा है जी, लिखो टूटी जोरे 100 बार। ग नंबर का प्रश्न दुर्जन डैश, दुर्जन कुंभार के एके धक्का डैश, एके धक्का दरार। ऐसे देखकर लिखो, माने जमती लिखा है जे सेमती देखिए कि वीडियो को देखिए तुम माने ठीक रे लिखो। इसके बाद नंबर 5 में लिखा है निम्नलिखित शब्दों को 5 बार लिखो। जैसे लिखा है ऐसे देखकर 5 बार लिखो। जैसे कबीर शब्द को 5 बार लिखो। जैसे अनमोल, मोती, दुर्लभ और कुंभार। बच्चों इस वीडियो को देखकर अपना आंसर ठीक करके सुंदर अक्षर करके लिखो। आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।